शकील जी, आपका जो बयान लालकृष्ण आडवाणी को लेकर आपने दिया था राजस्थान में, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी की आई है और कहा है कि ये बयान उन तमाम लोगों का अपमान है जो विभाजन के बाद भारत आए हैं। नहीं, मैं ये बातें 20-25 सालों से कह रहा हूँ। इसके पहले मैंने इस बार तो स्पीकर एक जिला था, पिछले 1 साल पहले मैंने जयपुर में जो कैपिटल है स्टेट का, वहां भी ये बातें कही थी। मैं बिहार में भी कहता रहा हूँ। और ये तो मुझको लगता है कि बीजेपी में आडवाणी जी के जो विरोधी लोग हैं इस बात को और हाईलाइट करना चाहते हैं। ये बात फैक्चुअल है कि पाकिस्तान में हिंदू समाज के लोगों पे अन्याय होता है, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। और जो वहां से आया है तो वहां लोग 3% हैं हिंदू समाज के लोग। मैं यही कहता हूं कि वहां के हिंदू समाज के लोग ज्यादा दुखी हैं। अगर किसी को वहां से आके हिंदू समाज की सेवा यहाँ करनी है तो उसमें मुझको कुछ राजनीति लगती है कि वहां सेवा के बदले मेवा नहीं मिलता है। वहां MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लोग नहीं बन सकते थे, तो यहाँ आ गए जहाँ हिंदू धनवान है, जहाँ हिंदू बलवान है, जहाँ हिंदू सामर्थ्यवान है। तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि हिंदू समाज की सेवा करने नहीं, अपने सिवा और पॉलिटिक्स में हर आदमी स्वतंत्र है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बातों का एक तरह से समाज पे असर होता है और समाज के लोग इस बात को रियलाइज करते हैं। और ये बात सबके समझ में आएगी कि अगर आपके घर में कोई भूखा है और आप मोहल्ले में खाना बांटने जाते हैं तो पहले प्रश्न उठेगा कि आप घर के लोगों को अपने क्यों नहीं भोजन कराइएगा। लेकिन शकील जी, बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये आपका निजी बयान है या ये पार्टी की राय है? नहीं, मेरा निजी बयान है। मैंने अपने स्पीच में एक जगह कहा है और ये मैं कहता रहा हूँ। पार्टी में कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है और ये मेरा निजी बयान है, ये बिल्कुल, उसमें कहीं कोई ये नहीं। क्योंकि सफाई जो है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगी आपके इस बयान पर। नहीं, मुझसे मांगनी चाहिए, उनको मुझसे मांगनी चाहिए जी। और उन्होंने जो बयान आपने दिया है उसी में उन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान से हैं, इंद्र कुमार गुजराल भी जो है वो पाकिस्तान से विभाजन के बाद यहाँ आए हैं। तो इस तरह का बयान जो है वो सही नहीं, मर्यादित नहीं है। नहीं, मानवता की सेवा तो कहीं हो सकती है। और कोई यहाँ जो समाज में घृणा फैलाने की राजनीति जो की, और ये आडवाणी जी ने प्रोजेक्ट किया कि वो केवल एक वर्ग के सहायता के लिए और उनकी सेवा के लिए आए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो वर्ग तो वहां सबसे ज्यादा दुखी है जहां से वो आए। मनमोहन सिंह जी ने और इंद्र कुमार गुजराल ने कभी नहीं कहा कि हम केवल एक वर्ग की सेवा के लिए आए। जी। और आप अपने बयान पर कायम है? हाँ, बिल्कुल मैं कायम हूँ। ये सच्चाई है तो आप भी कायम होइएगा ना कि वो वहां से आए हैं BA पास करके और वहां 3% हिंदू समाज के लोग हैं। पाकिस्तान में हिंदू समाज के लोग दुखी हैं, इससे हम आप कोई इनकार नहीं कर सकता है। जी, तो फिर अब बीजेपी जो निशाना साध रही है आप पर, आपकी पार्टी पर, कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने जवाब मांगा है और उस पर सफाई मांगी है कि स्पष्ट कीजिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष को तो शायद मालूम भी नहीं होगा मेरा ये बयान। अब TV भी से हो सकता है, आप लोगों की वजह से पता चल जाए। तो ये मेरा निजी बयान है और ये मैंने पब्लिक को एड्रेस करते हुए, मुझको लगता है कि 50,000 से ज्यादा लोग थे कल वहां। मैं लगातार ये बातें बोलता रहा हूं इसलिए। और मुझको लगता है कि इसको अभी बढ़ाने का बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष होने के बाद, आडवाणी जी को, यशवंत सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाने का प्रयास विफल होने के बाद, ये सब मिल मिला के अंदरूनी राजनीति कुछ है। जी, शुक्रिया शकील अहमद साहब। और अपने बयान पर कायम है शकील अहमद। उन्होंने कहा कि ये आज से नहीं, मैं 20-25 साल से कह रहा हूं और ये मेरी निजी राय है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो शायद मालूम भी नहीं है कि मैंने क्या कहा है राजस्थान में, और ये आज से नहीं, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। और निशाना उन्होंने साधा था लालकृष्ण आडवाणी पर और 30 साल से यही बात कहता आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनने पाकिस्तान से भारत आए थे लालकृष्ण आडवाणी, क्योंकि सेवा का मेवा वहाँ नहीं यहाँ मिलता, ये बात उन्होंने कही थी। और इसी बात को लेकर अब बीजेपी ने कहा है कि सफाई दे और ये स्पष्ट करे कांग्रेस के, क्या ये कांग्रेस की राय है। लेकिन शकील अहमद ने कह दिया ये उनकी निजी राय है और अपने इस बयान पर वो कायम है।